बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। औरंगजेब सोहरवर्दी आपके साथ। हम में से अक्सर लोगों को यह शौक है कि हम लीडर कहलवाएं, एंटरप्रेन्योर कहलवाएं। कंपनीज को शौक है कि वो बड़े बड़े ब्रांड नेम्स रखें और बहुत ज्यादा अपने ब्रोशर्स में, एड कैंपेन्स में अपने आप को प्रमोट करें। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि वो ऐसी क्या खसूसियात हैं किसी लीडर की जो हमें एक्चुअली डिस्प्ले करनी चाहिए अपनी बातों में, अपने काम में? क्या हमने कभी सोचा कि ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक एंटरप्रेन्योर के जो वाकई हमारी शख्सियत में, हमारे काम में अगर नजर आए तो हमें बार बार बड़े बड़े दावे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद ही हमें पहचान जाएंगे कि हम वाकई लीडर हैं या एंटरप्रेन्योर हैं। एक तो ये शॉर्टकट ढूंढने का शौक, अपने आप को मुख्तलिफ टैग्स के साथ एसोसिएट करने का शौक, ये भी हमारी ग्रोथ, हमारी लर्निंग के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है। हम जहां होते हैं वहीं पे रहते हैं और आहिस्ता आहिस्ता डिके का शिकार होते रहते हैं। अगली चीज जो मैं बात करना चाहूंगा, जो कि इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को भी खराब करती है, लर्निंग के अमल को रोकती है और ऑर्गेनाइजेशंस के भी, वो है अनरियलिस्टिक एक्सट्रीम बेंचमार्क्स और स्टैंडर्ड्स का सेट करना। या तो वो बेंचमार्क्स या परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स या पर्सनालिटीज बिल्कुल अनरियलिस्टिक, अनअचीवेबल होते हैं, बहुत ज्यादा टेस्टिंग होते हैं और या बहुत लो प्रोफाइल होते हैं। इन दोनों सूरतों में हम या तो इनसिक्योर रहते हैं, अंडर प्रेशर रहते हैं, या अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं और अपनी सलाहियतों का प्रॉपर सही इस्तेमाल नहीं कर सकते। लिहाजा इंडिविजुअली भी अपनी लाइफ के लिए, अपने कैरियर के लिए हमें थोड़ा सा बेंचमार्क्स अपने हाई जरूर सेट करने चाहिए, लेकिन वो ऐसे हाई ना हो कि जो कि अनरियलिस्टिक हो और अचीवेबल ना हो। लेकिन लो बेंचमार्क्स रखने से बेहतर है कि आप हाई बेंचमार्क्स रख लें। उससे हमें एक और चीज समझने में मदद मिलती है कि हम अपने कंफर्ट जोन से किस तरह स्ट्रेच करें, किस तरह बाहर निकलें। लो बेंचमार्क्स जो हैं या लो स्टैंडर्ड्स जो हैं वो कभी भी हमें अपने कंफर्ट जोन से, अपनी एग्जिस्टिंग क्वालिटीज से बाहर नहीं निकलने देंगे। लिहाजा जो 10 साल पहले थे हम, वो आज भी हैं और 10 साल बाद भी रहेंगे। अगली इंपॉर्टेंट चीज जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो ये कि अमूमन एक खास उम्र, एक खास ओहदे पे पहुंचने के बाद अक्सर लोग ये समझ बैठते हैं, इवन आजकल तो इनएक्सपीरियंस्ड यंग लोग भी अपने आप को समझते हैं कि दे नो इट ऑल, उन्हें सब पता है, उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। ये एक मेंटल डिसऑर्डर है और आपको तरक्की करने से, आपको इंप्रूव करने से, आपको लर्न करने से, नई नई चीजें रोकता है ये मेंटल डिसऑर्डर। लिहाजा कोई भी एज है आपकी, कोई भी आपका ओहदा है, कितनी भी आपका एक्सपीरियंस हो चुका है, अगर आपने अपने लर्निंग प्रोसेस को जारी ना रखा तो ये आपके लिए भी नुकसानदेह है, आपके साथ काम करने वालों के लिए भी नुकसानदेह। और अगर आपने इस तरीके से इस पे अमल किया कि आपने हर वक्त अपनी लर्निंग और ग्रोथ को अपना जरिया बनाया, तो आपकी शख्सियत भी बेहतर होगी, आपके इर्द गिर्द रहने वालों की भी, और आप जिस कंपनी में भी काम करेंगे उसके लिए भी फायदेमंद होंगे। लिहाजा अपने सीनियर्स के बुरे रवैये को जवाज बनाकर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के माहौल को जवाज बनाकर, या अपनी किसी भी रुकावट को जवाज बनाकर अपनी लर्निंग का अमल रोकना एक बहुत बड़ी ज्यादती है, अपने साथ भी, मुआशरे के साथ भी। और अक्सरियत लोगों की मैं ऐसे ही देखता हूं, इवन यंग पीपल, दे स्टॉप लर्निंग, दे स्टॉप ग्रोइंग, और वो जवाब बनाते हैं कि जी हमारे सीनियर हमें ऐसा नहीं करने देते, हमारी कंपनी का माहौल ऐसा है जो डिस्करेज करता है। दैट्स टोटली अनएक्सेप्टेबल। तो इसलिए अपनी लर्निंग, अपनी ग्रोथ के लिए हर वक्त फिक्रमंद होना चाहिए, हर वक्त उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। अगली चीज जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो बहुत ज्यादा रिलेटेड है कि आप किस तरह के एनवायरनमेंट में, आप किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स के साथ, किस तरह के लोगों के साथ एसोसिएटेड है। इससे भी पता चलता है
अगर खुशकिस्मती से कोई ऐसे लोगों के साथ सर्व कर रहा है या घरेलू माहौल उनका ऐसा है कि जहां पे हर वक्त इनोवेशन की बात होती है, सीखने सिखाने की बात होती है, तो वो शख्सियत में रच बस जाती है चीज और इससे भी ग्रो करने में बहुत मदद मिलती है। और जिस कंपनी में या जिस फैमिली में, जिस घर का माहौल जो है वो डिस्करेजिंग है, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, वहां पे लर्निंग और नई नई चीजों के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में बात नहीं होती, तो वहां के जो मकीन हैं घर के भी और उस कंपनी के एम्प्लॉयज भी आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा अपनी जो परफॉर्मेंस है, जो अपने टैलेंट है, उसके लो पे आ जाते हैं। और इस सिलसिले में जो एक चीज बहुत ज्यादा हेल्प करती है, वो एक तो आपका शौक तो है ही है, क्योंकि जिसमें पैशन हो, शौक हो, वो फिर सेल्फ स्टार्टर बन जाता है, वो फिर पुश स्टार्टर नहीं रहता। लेकिन अगली चीज है तरबियत, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग को कई इंडिविजुअल्स भी और अक्सरियत कंपनीज भी एक वेस्ट ऑफ टाइम, एक वेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग के जरिए बहुत सारी आप अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं, आप अपने एम्प्लॉइज को ग्रूम कर सकते हैं, आप अपने हायर बेंचमार्क्स जो रखे हुए हैं उनको अचीव करने का सफर तय कर सकते हैं। इसी तरह इंडिविजुअल्स के लिए भी, जो इंडिविजुअल्स अपने आप को ट्रेनिंग से लिंक रखते हैं, वो हर वक्त इंप्रूव करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, बेहतर होते रहते हैं। बोलने का तरीका, लिबास पहनने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, लिखने का तरीका, रिपोर्ट राइटिंग, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशंस, डिसीजन मेकिंग, क्राइसिस हैंडलिंग, ये सारी चीजें ट्रेनिंग से पॉलिश होती रहती हैं। कंपनीज में का एनवायरनमेंट भी बेहतर रहता है, इंडिविजुअल्स भी बेहतर रहते हैं। लिहाजा हमें फॉल्स किस्म की फैंटेसीज से बाहर निकलने की जरूरत है, रियलिस्टिकली अपने माइंडसेट को बैलेंस रखने की जरूरत है, एक ग्रोथ माइंडसेट अपनाने की जरूरत है, जिसमें इनसिक्योरिटीज ना हो, जिसमें एरोगेंस ना हो, जिसमें इनडिसेंसी ना हो, जो हर वक्त इंक्यूजिटिव हो, इनोवेटिव हो और हर वक्त क्रिएटिव आइडियाज की तलाश में रहे। ऐसा माइंडसेट डेवलप करने की जरूरत है। इसी तरीके से ऐसे माइंडसेट वाले एम्प्लॉयज ही लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस कल्चर बनाते हैं, इनोवेटिव कल्चर बनाते हैं, फिर यह तरक्की का अमल शुरू होता है। चाहे आप किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हो, आपकी कोई भी स्पेशलाइजेशन हो, आईटी, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, एनीथिंग, आप किसी भी इंडस्ट्री से हो, चाहे वो ऑयल एंड गैस हो, चाहे वो शिपिंग हो, चाहे एयरलाइन इंडस्ट्री हो, टूरिज्म इंडस्ट्री हो, बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपनी इंडस्ट्री को, डायनामिक्स को भी समझना और उसके मुताबिक अपने आप को हर वक्त स्किल्स, नॉलेज और एटीट्यूड को इंप्रूव करना। सिर्फ बड़े बड़े ओहदों से या बड़ी बड़ी पावर ले लेने से कोई लीडर नहीं बनता, एंटरप्रेन्योर नहीं बनता। ये क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स शख्सियत में डिस्प्ले होते हैं, उनके रिजल्ट्स आते हैं, तब ये सिलसिला चलता है। लिहाजा अपने आप को फूल्स पैराडाइज से निकालना होगा हमें और रियलिस्टिकली ऑब्जेक्टिव सेट करके अपनी पर्सनल डेवलपमेंट का अमल शुरू करना होगा, ताकि हम भी तरक्की करें और हम जिस भी इदारे में हो उसको भी नेक्स्ट हाइट्स तक लेके जाएं। थैंक यू वेरी मच।